दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 240, जिसका टॉपिक है गहरी नींद में सोने का एक बहुत आसान तरीका। सबसे पहले दो छोटी छोटी बातें समझ लें। एक तो ये कि अगर आप दिन में बहुत सो लिए हैं तो रात को नींद जल्दी से नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि आपको जो जगा कर रखती हैं वो हैं आपके अतीत की परेशानियां, आपकी भविष्य की चिंताएं। उथल पुथल मन में चलती रहती है, नींद आपसे दूर भागी रहती है। तो अगर आप दिन में सो चुके हैं तो थोड़ा सा घूम आइए, 30-40-50 मिनट की वॉक कराइए, शरीर थोड़ा थक जाएगा और नींद आने में सहूलियत होगी। मन की चिंताएं हैं, परेशानियां हैं अतीत की, भविष्य की, तो उनके बारे में ज़रा ये एक बारी सोच लीजिए कि अभी सोने का टाइम है। रात को जब मैं गहरी नींद सोऊंगा तो शरीर को आराम मिलेगा, मन को आराम मिलेगा। कल को जो भी मेरी परेशानियां, चुनौतियां मेरे सामने आएंगी, उनको फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊर्जा होगी। तो इस तरह से अपने मन को समझाइए, बिस्तर पर लेटिए और सोने की तैयारी शुरू करिए। मैं शुरू करता हूँ वो आसान तरीका जिसके चलते आप 6, 7, 8 घंटे की नींद का गहरा आनंद ले पाएंगे। आरंभ में कुछ दिनों के लिए जब आप सोना शुरू करें, बिस्तर पर लेट गए हैं, तो इस वीडियो को भी चला कर रखिए। आपको इसे सुनते हुए सोने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले कमरे का वातावरण सोने के अनुकूल बनाएं और आंखें बंद करने से पहले एक नज़र घड़ी पर डाल लें। मान लीजिए उसमें रात के 10:30 बज रहे हैं, तो 1-10:30 बजे और सुबह जितने बजे आप उठना चाहते हैं, मान लीजिए आप सुबह 6:30 बजे उठना चाहते हैं तो 6:30 बजे, इन दो समय को अपने मन में बहुत अच्छी तरह से इनकी एक गांठ बांध लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। 10:30 बजे और सुबह 6:30 बजे, इनकी अहमियत आपको आगे वीडियो में समझ आएगी। तो अब शुरू करते हैं वो आसान तरीका जिसके चलते आपको नींद गहरी आएगी। तो सांसों को गहरा गहरा लेते हुए आप जो आपका दिन बीता है, जब रात को आप सोने आए हैं तो जो दिन बीता है उसकी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर एक दृष्टि डालिए। कोई चीज़ बहुत अच्छी हुई थी तो उसके ऊपर एक नज़र डालिए, बहुत ख़राब हुई थी तो उसके ऊपर एक नज़र डालिए। इस टाइम पर आपको सिर्फ बातें याद करनी है, घटनाएं याद करनी है, उनके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की टीका टिप्पणी से बचें। पर वो आती हो तो आने दें। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी अटेंशन उन बातों को एक रील की तरह से अपने मन में चलते रहने दीजिए। इसी तरह से आपको आने वाले कल के बारे में अपने मन की मशीनरी को चलने देना है। मेरी इस बात का ये अर्थ हुआ कि सब सुबह 6:30 बजे के बाद जब आप उठेंगे तो एक नया दिन शुरू होगा। उसको लेकर भी बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो कोई दुख सुख की बात आपके मन में अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए हो सकती है, उनको भी एक रील की तरह से, जैसे फिल्म की रील चलती है, ऐसे मन में चलने दें। वहाँ पर इस बात को करने से बचें कि आपको क्या हल निकालना है, कैसे सोचना है। पर वो अगर आते हों तो आएँ, पर मुख्य तौर पर यहाँ पर आपको जो घटनाएं घट सकती हैं, जो एक्शन आपके सामने आ सकता है, कर्म आ सकता है, उसको ध्यान में रखकर अपने मन की रील को चलने दें। तो एक हिस्सा है पहले अतीत की चलने दें, उसी दिन की बात हो, पिछले हफ्ते की बात हो, पिछले महीने की बात हो, पुरानी नई बातों को जो अतीत की हैं सबको चलने दें। और यही बात भविष्य के ऊपर है, आने वाला कल, आने वाला सप्ताह, आने वाला महीना, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो एक बारी मन में उनको उठने दें और विदा होने दें। हो सकता है किसी अतीत की घटना को, बात को, फ्यूचर की, भविष्य की घटना को, बात को आपका मन 2, 3, 4 दफ़ा रिपीट करना चाहे। उसको बिल्कुल ही इस मामले में उसको ऊर्जा ना दें। कंधे झटका कर अपने मन से कहें, ये तो मैंने देख लिया है, इसको देखकर विदा कर दिया है, अब इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है तुझे मन। तो दोस्तों, जब आप मन को अतीत की और भविष्य की घटनाएं याद करने में, अपनी प्लानिंग को दोहराने में कोई रोक टोक नहीं करते हैं तो मन की गति अपने आप शांत होने लगती है। ये एक समझदारी है आपके मन के ही पास कि वो अपनी गति को कम करता चला जाता है।
अब आगे की बात आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे आने वाले कुछ वाक्यों में ही वो सिद्धांत छुपा हुआ है जिसके चलते आप गहरी नींद का आनंद रोज रोज ले सकेंगे। आपने अतीत की बातों को याद करते हुए अपने मन को ये जो 10:30 बजे का टाइम है, और हो सकता है अब 15 मिनट और हो गए हों, वहाँ तक पहुँचा दिया है। आपके दिन में जो कुछ भी बीता है अतीत में, उसको आप लेकर उस समय के उस बिंदु तक आ गए हैं जहाँ आप अपने बिस्तरे में लेटे हुए हैं। इसी तरह से भविष्य की बातों को जब आपने चलने दिया रील की तरह से, तो आप सुबह 6:30 बजे तक आ गए हैं जब आपकी नींद खुलनी है। तो 6:30 बजे के बीच में जो अगले दिन की सुबह का समय है और अभी जो 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, इसके बीच में आपकी नींद का समय है। नींद का समय होता है जिसमें आपका मन नहीं चलता। एक अंधकार में, बहुत ही गहरी राहत देने वाले अंधकार में आपका मन, आपका शरीर खोया रहता है। गहरी नींद का मतलब है कि इस रात के 10:30 और सुबह के 6:30 बजे के बीच में नींद के जब आप गहरे आगोश में होंगे, तब कोई विचार नहीं चलता होगा। यही है गहरी नींद का मतलब। और इसको ध्यान में रखते हुए ये एक अंधकार का, एक बहुत ही खामोश सा एक समय है, और इस समय की आपको कल्पना खामोशी और अंधकार के ही साथ करनी है। और ये आएंगे कैसे? देखिए, आपने सोने के लिए आंखें बंद करी, एक तरह का अंधकार आपके दिमाग में, सिर के अंदर उतर आया। और साइलेंस इसलिए क्योंकि आपके मन की गति कम होने लगी है। तो अब से लेकर और सुबह 6:30 बजे तक जबकि आपको उठना है, अंगड़ाई लेते हुए अपने आप को कल्पना करिए, और अभी गहरी नींद में सोते हुए, अंधकार में, खामोशी के संसार में सोते हुए उसकी कल्पना कीजिए। और अब अगर आपके मन में अतीत या भविष्य का कोई भी विचार आता है, तो आपको सीधे सीधे उसको कहना है, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, नींद का समय शुरू हुआ। तो कल्पना का एक बिंदु है, आप एक अंधकार में, खामोशी के संसार में सो रहे हैं, और दूसरा बिंदु है आप अंगड़ाई लेकर सुबह अगले दिन 6:30 बजे उठ रहे हैं। इसके बीच में गहरी नींद आप चाहते हैं तो कोई विचार आएगा नहीं। अब विचार का अगर कोई उठता है तो उसको आप विदा कर दीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, खामोश हो जा, चला जा, अभी तेरा वक्त सुबह 6:30 बजे के बाद शुरू होगा। तो अब आपकी स्थिति ये है, आंखें बंद हैं, अंधकार है, खामोशी है, क्योंकि मन की जो गति है, विचारों की हलचल है, उसको आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। तो आप जो नींद आएगी वो इसी तरह का, ये जो संसार है अंधकार का, खामोशी का, ये अचानक, अभी तो आप एक तरह से चेतन होकर इस समय के बारे में सोच रहे हैं जिसमें अंधकार है और एक खामोशी है, लेकिन ये कभी अचानक ही आपके तन को, मन को पूरी तरह से ढक लेगा, जैसे कोई चादर ओढ़ ली हो, जैसे कि कोई कोहरा छा गया हो। अगर आपका मन कुछ बोलता है तो कंधे झटकाकर फिर से विदा कीजिए, और लगातार पहले एक अपने गले के एरिए से एक गूंज अपने पूरे बदन में, मन में गूंजाते रहें, नींद आ रही है गहरी गहरी, नींद आ रही है गहरी गहरी। और ये गूंज पहले शब्दों से गूंजाए, उसके बाद ये गूंज जो है ये बिना शब्दों के हो, एक भाव हो जो कि आपके तन को, मन को पकड़े। नींद बहुत गहरी आ रही है, बिना शब्दों का एक भाव जिसमें पूरा शरीर का एक एक हिस्सा शिथिल होता चला जाए, अंधकार बढ़ता चला जाए, मन की खामोशी गहराती जाए। दोस्तों, ये बहुत से लोगों का, जिनके साथ मैंने इसकी चर्चा करी है, उनका भी आजमाया हुआ तरीका है। नींद बहुत गहरी आती है। समझदारी की एक बात है और एक अभ्यास की बात है। आपकी अगर अपने गहरी नींद लेने में बहुत गहरी रुचि है तो आप जरूर ही इस पूरे ये जो वीडियो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। इस वीडियो को सोते समय सुने और फ़ायदा उठाएं। मैं अब इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। इसमें जो समझने की बात, करने की बात बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इसे आप बहुत से लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। आपकी कोई राय हो, सुझाव हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा करें। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।
मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।